उधर राज्यसभा में कांग्रेस के बेंच पर नोटों की गड्डी मिलने पर सदन में जोरदार हंगामा जारी है। मामले पर सभापति ने कहा कि एक गंभीर मामला है और उसकी जांच निश्चित तौर पर हो रही है। वहीं विपक्ष लगातार हमलावर है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं निवेदन करता हूं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, घटना की प्रामाणिकता स्थापित नहीं हो जाती, तब तक किसी सदस्य का नाम उजागर नहीं किया जाना चाहिए। सर, मेरा एक ही निवेदन है। ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई सर, you all lawyers, can he do like this? And these people, ये एक अरे छोड़ो ये सब ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम कर रहे हैं। सर, मेरा एक ही निवेदन है। ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई सर, The matter was brought to my notice, and I felt it expedient, as per practice and ordainment, to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार विपक्ष इसके ऊपर हमलावर नजर आ रही है, तो बीजेपी के जितने भी वहां पर सांसद मौजूद हैं वो भी इसको आड़े हाथे हुए लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता संजना जुड़ चुकी है। संजना, एक बार ये पूरा मामला आप समझाएं कि कब का ये मामला था, नोटों की गड्डी कौन सी सीट नंबर से यहां पर प्राप्त हुई है? जी,
लेकिन संजना, यहाँ पर नाम लेने में असल दिक्कत क्या है? संजना, यहाँ पर नाम लेने में असल दिक्कत क्या है? 222 नंबर सीट का यहाँ पर बात कही जा रही है कि 222 नंबर सीट से यहाँ पर नोटों की गड्डी मिली। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब सदन से ऐसी कोई नोटों की गड्डी बरामद हुई है। पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और नाम तब भी उजागर हुए हैं। तो इस बार मुख्य तौर पर क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है विपक्ष को कि नाम उजागर नहीं किया जाना चाहिए? 222 नंबर सीट से ही नोटों की गड्डी मिली है। हम्म सवाल ये इनसे विरोधी को सवाल मेरा है, इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले आ चुके पंचायत। हम्म 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 जी बिल्कुल संजना, एक बार अगर मैं टाइमलाइन की यहाँ पर बात करूं, जो अभिषेक मनु सिंघवी ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि मैं 12:57 पे सदन के अंदर गया, 1 बजे मैं सदन से बाहर गया, फिर मैं कैंटीन गया और उसके बाद मैं सदन में आया और फिर मैं वापस चला गया और उस दौरान मेरे पास केवल एक 500 की नोट था, मतलब केवल एक 500 का नोट था, गड्डी मेरे पास नहीं थी। तो यहाँ पर संघवी के बयान के ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है कि क्या उसकी भी जांच की जाएगी कि हमेशा से वो कितने नोट यहाँ पर लेकर आते थे? क्योंकि पहला मामला, मैं बार बार कह रही हूँ कि पहला मामला सदन में उजागर नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार मामले उजागर हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर पुष्टि हो जाती है कि वो संघवी की ही नोटों की गड्डी थी, तो आगे की कार्रवाई क्या होगी इस पूरे मामले पर? हम्म उन्हें पत्र लिखा जाएगा, जिसके बाद कांग्रेस जो है वो अपने लेवल पर आगे इस पर जो भी उन्हें अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ जो आगे कदम लेने होंगे वो उठाएंगे। और ऐसे में अगर ये बात सत्यापित होती है तो उनकी संसदीयता पर भी कहीं ना कहीं सवाल और प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़े हो सकते हैं। जी बिल्कुल संजना, इसके ऊपर सभापति का भी साफ तौर पर यही कहना है कि इसकी जांच निश्चित तौर पर होगी। लेकिन जो वीडियो हम सामने देख रहे हैं, जब से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया कि जब तक ये प्रामाणिकता नहीं आ जाती है सामने तब तक नाम नहीं लिया जाना चाहिए, पीछे जयराम रमेश भी बैठे हुए थे, वो इस पूरे मुद्दे पर ठहाके लगाते हुए नजर आते, हंसते हुए नजर आते। तो क्या कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि विपक्ष इस मुद्दे को बहुत लाइटली ले रहा है? देखिए, भले ही विपक्ष इसे लाइटली ले रहा हो, लेकिन हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से ये बात तो कहीं ना कहीं साफ हो जाती है कि तथाकथित तौर पर भले ही जयराम रमेश ने हंसी जो है ठहाके लगाते हुए नजर आए हो, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस बात को लेकर के अपने जहन में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं इस समय कांग्रेस के, तो ये बात साफ हो जाती है कि विपक्ष इस मामले को लाइटली नहीं लेगा, इस मामले को उन्हें कहीं ना कहीं हल्के में नहीं लेना चाहिए और ना ही वो ले रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो क्योंकि विपक्ष अभी तक संविधान की बात कर रहा था, अगर हमने पिछले के भी सदनों में देखा हो तो वहां पर कहीं ना कहीं अडानी को लेकर के राहुल गांधी हमेशा नजर आते थे कि अडानी वाला जो मुद्दा है इसे उठाना चाहिए, अडानी मोदी भाई भाई। इसके अलावा वो संविधान की लाल किताब लिए हमें कभी नजर आए हैं कि संविधान की रक्षा करो, संविधान खतरे में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही सांसद की सीट के पास से 500 की नोट की गड्डी का बरामद होना अपने आप में कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी एजेंडे पर कई सारे सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है शगुन। और अगर हम आगे की बात करें तो क्योंकि अब
अभी भी जो बीजेपी है उसने इस मामले को क्योंकि पकड़ लिया है और इस मामले को अभी अगर हम आज अब सुबह की बीजेपी ने बात इस पूरे करें, मामले को तो पकड़ लिया है। हालांकि राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा और जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उसमें तमाम बयान भी इस मुद्दे पर सुनते हुए नजर आएंगे। बहरहाल संजना, आप इस पूरे मुद्दे पर अपनी नजर बनाए रखेगा, हम आपसे इसकी पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजना।